राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। जीवन में बेहतर और बेहतर निर्णय लेने के लिए भगवान कृष्ण की ये शिक्षाएं हमेशा याद रखें, प्रतिदिन सुने। जीवन में सब कुछ आता है और जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन में सब कुछ आता है और चला जाता है। सुख और दुख अस्थायी अनुभव हैं जो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। गर्मी और सर्दी, सुख और दुख आते जाते रहेंगे। वे कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, इसलिए उनसे आसक्त मत होइए। हमारे जीवन में सब कुछ आता जाता रहता है और इसलिए हम उनसे जुड़ नहीं सकते। हमारे जीवन में अच्छी और बुरी चीज़ें आती जाती रहती हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हो सकता है कि चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक न हों। जीवन वास्तव में गुलाबों का बिस्तर है। यह उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। यह गुलाबों के साथ साथ कांटों का मिश्रण है। सही दृष्टिकोण के साथ हम सभी जीवन में सभी प्रतिकूल चीज़ों से निपट सकते हैं। सदैव शांत मन से सोचें। भगवान श्री कृष्ण चिंतित अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है। हालांकि इसे निरंतर अभ्यास और वैराग्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मन और विचारों को अत्यधिक महत्व दिया है। भगवान कृष्ण के अनुसार पहला कदम स्पष्ट, शांत और संयमित मन विकसित करके किसी भी स्थिति पर स्पष्टता प्राप्त करना है। एक तरीका है आत्मनिरीक्षण करना, दूसरा तरीका है स्वयं को परिस्थिति से दूर रखना, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। जहां आप इसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं और इसका व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं। हम हमेशा कार्यस्थल या घर पर हमारे साथ घटी किसी भी घटना पर विचार कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि यदि हमने कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से की होती तो क्या होता। इस तरह जो कुछ हुआ उसके बारे में विलाप करने के बजाय जो हुआ उस पर हमारा नियंत्रण होगा और भविष्य की घटनाओं पर भी हमारा नियंत्रण होगा। कर्मों के फलों का त्याग करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, परंतु कर्मों के फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें कर्मों के फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिए तथा कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। शुरू से ही भगवान कृष्ण की सबसे अधिक दोहराई गई सलाह निष्काम कर्म है। वो बार बार यही कहते हैं, किसी भी फल की आशा के किए बिना कार्य करना। हमारे ज़्यादातर फैसले मैं और मेरा पर आधारित होते हैं और हम प्रभावित होते हैं क्योंकि हम उनके नतीजों और परिणामों के बारे में सोचते हैं। अहंकार या अहम भाव हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जब भी हम दूसरों के कल्याण में योगदान देने वाले निस्वार्थ विचारों और कार्यों में संलग्न होते हैं तो हम मन की उच्चतर अवस्था में पहुंच जाते हैं और हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि हमारे कार्यों में पूर्णतः अजनबी लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। परिणाम के प्रति हमारी आसक्ति के कारण जीवन दुखद, निराशाजनक आदि हो जाएगा। जब हम अपने आप को परिणाम से मुक्त कर लेते हैं और इसके बजाय निस्वार्थ कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बहुत खुश होंगे। यही कारण है कि कहा गया है, तेरा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तेरा दायां हाथ क्या कर रहा है। पाप के विषय में चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने कहा है, यदि तुम संसार के सबसे बड़ी पापी भी हो तब भी तुम पाप के सागर को पार कर सकते हो ज्ञान की एक छाल से। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, हे अर्जुन, वैसे ही सच्चे ज्ञान की अग्नि भी सारे कर्म ऋण को जलाकर राख कर देती है। सत्य की अज्ञानता के कारण लोग बुरे कर्म करते हैं। जैसे कोई बच्चा आग में हाथ डालता है, आग बच्चे के हाथ को जला देती है और फिर बच्चे को सबक मिलता है कि आग जलाती है। बच्चे ने पाप नहीं किया। अग्नि की प्रकृति के बारे में अज्ञानता के कारण बच्चे से गलती हो गई। बच्चे ने अपनी गलती से सीखा। इसी तरह हम सभी परीक्षण और त्रुटि प्रक्रिया द्वारा अनुभव से सीख सकते हैं। अतः पाप का अर्थ है इस सत्य से अनविज्ञ होना कि हम वास्तव में आत्मा हैं।
शरीर के भीतर अमर आत्मा है और इस गलत धारणा के साथ जीना कि हम नाशवान भौतिक शरीर है। यही कारण है कि हिंदू मोक्ष को आत्म साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है यह एहसास करना कि वास्तव में शरीर के भीतर अमर आत्मा है आत्मा और इस गलत धारणा को अस्वीकार करना कि व्यक्ति नाशवान भौतिक शरीर है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।